आजकल घर, मकान, दुकान बनाना हो या खरीदना हो, मार्केट में लोन बहुत आसानी से मिल जाता है, लेकिन उसकी ब्याज दर भी काफ़ी होती है। हम बात कर रहे हैं आज फॉक्स हॉग के ऑनर तरुण से, जो कि बिना ब्याज के लोन का दावा करते हैं। यह कैसे संभव है, बता रहे हैं तरुण पुहार। नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक भास्कर डिजिटल में और मैं जितेंद्र शर्मा। दोस्तों, मैं आपको मिलवाने वाला हूं आज फॉक्स हॉग के सीईओ तरुण पोद्दार जी से। बात करते हैं इस कंपनी की ग्रोथ को लेकर, किस तरह से एग्जिस्ट कर रही है ये कंपनी, क्या इसके सपने हैं और भारत के अंदर क्या कुछ नया करने वाली है। तरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका दैनिक भास्कर में। नमस्कार। बात की जाए जी नमस्कार। पहला प्रश्न मेरा आपसे ये रहे, किस तरह से उतार चढ़ाव से निकलते हुए आज कंपनी ग्रो कर रही है, प्लीज। मैंने देखा है बहुत सारे चीज़ें जो हमारे देश में हो रही है। ठीक है, हमारे देश का जो एक बड़ा तबका है वो लोन्स के पीछे जा रहा है। ठीक है, और अगर लोन्स के पीछे अब जाते हैं तो हमें एक भारी कीमत का ब्याज भी चुकाना पड़ रहा है। ठीक है, चाहे वो बैंक्स हो, चाहे स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, चाहे फिर माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हो। ठीक है, पहला। और दूसरा तबका हमारा वो है कि जो नए नए स्टार्टअप्स, राइट, वो नए नए बिजनेस को ओपन कर रहे हैं, राइट। नए जज्बात हैं, नई उम्मीदें हैं, नए आइडियाज़ हैं, करेक्ट। उनको पैसा देने के लिए कौन है काफ़ी बड़ी बड़ी वेंचर कैपिटलिस्ट बैठी हैं, राइट। लेकिन उनका जो एक्सेस है वो मेट्रो सिटीज़ में है, राइट। सो सपोज दैट कि अगर कोई दिल्ली का बंदा है, अगर उसको कोई कंपनी खड़ी करनी है, राइट, उसके पास आइडियाज़ है, तो उसके पास बड़े बड़े वीसी वेंचर कैपिटलिस्ट के एक्सेस हैं, क्योंकि वो दिल्ली में और मुंबई और बैंगलोर जैसे शहरों में बैठकर उनके लैविश ऑफिस में जा सकते हैं। लेकिन जस्ट थिंक अबाउट लाइक कि जो हमारे रूरल एरियाज़ हैं, राइट, हमारे देश में टोटल 6.5 लाख गांव हैं। ठीक है, और उन 6.5 लाख गांव से कम मिनिमम ऐसे 4500 गांव हैं जिनमें करीब 3 से 4 स्टार्टअप्स खुल रहे हैं। ये मेरा रिपोर्ट नहीं है, IMF की रिपोर्ट है। ठीक है, MCA के अनुसार, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अनुसार, हमारे देश में मिनिमम 13,000 कंपनी रोज़ रजिस्टर हो रही है। ठीक है, जिसमें कि 1200 से 1300 रोज़ वाइंड अप किए जा रहे हैं। ठीक है, इसका रीज़न 2 है। पहली बात तो ये कि बैकअप ऑफ फंड्स, ठीक है, दूसरा मेंटोरशिप, ठीक है, और तीसरा प्रोडक्ट डेवलपमेंट या फिर द सस्टेनेबिलिटी अबाउट द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ठीक है, अगर हम प्रोडक्ट और सर्विस के अभाव में भी अगर हम सस्टेन कर जाते हैं तो हमारे जो स्टार्टअप्स हैं गाँवों के, रूरल इंडिया के, टायर 2 टायर 3 सिटीज़ के, राइट, वो पैसे ना होने की वजह से उनको बंद करना होता है। करेक्ट है ना। एक ही गैप है, राइट, जिसको हमें ब्रिज करना था। मैंने पर्सनली जिस कंपनीज में हमने काम किया है, वो टेल यू द नेम, राइट, मैंने खुद देखा है कि एग्जांपल बताता हूँ आपको। आप एक कंपनी है, बड़ी कंपनीज में आप जाते हैं, आपको कंपनी बोलती है कि डेलॉइट से ऑडिट करवा कर लो। आप एक बात बताइए कि जिस कंपनी का एनुअल टर्नओवर 5 लाख रुपए है, ठीक है, वो कंपनी 10 लाख रुपए डेलॉइट को देगी ऑडिट करवाने के लिए। हाँ, जो कंपनी 2 BHK फ्लैट में चल रही है, राइट, उसको आप बोलते हैं कि भाई जब तक डेलॉइट या KPMG ऑडिट नहीं करेगी तब तक इसको हम वैलिड नहीं मानेंगे, राइट। वो बंदा तो वहीं पे छंट जाता है ना, राइट। तो देयर इज अ गैप, उस गैप को मुझे फिल करना था, इसलिए हमने फॉक्स हॉग स्टार्ट किया। दैट मीन्स VC फॉर विलेजेस, राइट, वेंचर कैपिटलिस्ट गाँवों के लिए, Tier 1 के लिए बिल्कुल नहीं, Tier 2 और Tier 3 सिटीज के लिए, राइट, जहाँ पे जो भी हमारे रूरल इंडियाज़ के जो लोग हैं, ठीक है, वो फंड्स के लिए अप्लाई करें। ठीक है, अगेन वन मोर थिंग, आप बोलेंगे कि कि बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जो लोन देती है। ऑलवेज रिमेंबर, वो लोन दे रही है, राइट, हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स कि हम उनके बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस दोनों में भागीदार हैं। सर, अभी आप एक बर्गर रेस्टोरेंट के लॉन्च करने की बात कर रहे थे, वो क्या कॉन्सेप्ट है? So I'll tell you one thing, like ये जो basically burger वाली में बात कर रहा था, देखिए, there are so many companies who are actually like कि into burger and all these fries. There are so many like fast food restaurant, right? This is basically a different kind of like concept. What actually, this is not my idea actually, being honest. ये actually मेरे जो to be brother-in-law है, ठीक है, प्रखर नाम है उसका, तो like he is somehow a good chef, by the way, actually we call him, right. तो he got this concept, a kind of caramelized burger, right. तो I like the idea, right. और जनरली मेरा होता है, लेकिन अगर मुझे कोई आइडिया पसंद आता है तो मैं उसको लॉन्च करता हूँ। देखिए, मैं फेल्योर से नहीं डरता हूँ, being honest। आपके पास कोई आइडिया है, मेरे पास आइए, अच्छा लगा उसको मैं लॉन्च करूँगा, एक कंपनी लॉन्च करूँगा, वो चली जाए, दैट्स ओके,
right? But ultimately I believe to start, you know, there is always light at the end of the tunnel, I know that, getting? तो मैं स्टार्ट करना जानता हूँ, मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? तो इसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है? दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ कंसेप्ट। उन सब चीज़ों से कैसे निपटेंगे? जैसे मैकडी हो गया, बर्गर किंग हो गया, है ना, बहुत सारे ऐसे बर्गर के कॉन्सेप्ट है, कंपनियां जो मार्केट में, उससे क्या डिफरेंट होने वाला है कुछ? देखिए यू नो हमारा उनसे कोई कंपटीशन नहीं है, दे आर बिग बॉयज इन द मार्केट, ओके, ठीक है? हमारा कोई भी कॉन्सेप्ट, देखिए कंपटीशन कहाँ होता है? कंपटीशन वहाँ पे होता है जहाँ पे आपके और उनके, ठीक है, प्रोडक्ट, सर्विसेज, एथिक्स, तीनों चीज़ें थोड़े बहुत भी मैच करते हो, राइट? तो मैच करते हो तो दोस्ती होती है, और अगर वो क्लैश करते हो तो दुश्मनी होती है, करेक्ट? हमारा दोनों नहीं है सर, ठीक है? तो इसीलिए आप लाइक यू नो कंपटीशन की बात मत कीजिए, कंपटीशन हमारा नहीं है, ठीक है? हम कुछ अच्छा लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, जिसको लोग सराहे, जिसको लोग ट्राई करें। एक नया टेस्ट हम लॉन्च कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है, जो फिलहाल किसी के पास नहीं है, दैट आई कैन गारंटी। तो क्या उसके अंदर कहाँ से लाएंगे कॉन्सेप्ट जो फूड का होता है? क्योंकि तो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, बाहर की कंपनियां हैं जो एक अच्छा टेस्ट देती हैं, आपका टेस्ट का कहाँ से इजाद हुई है, कुछ पता है? हाँ जी बिल्कुल, देखिए अब ज़्यादा चीज़ें तो मैं फिलहाल नहीं बता पाऊंगा, ना ही ये तो प्रखर ही बता पाएगा, ठीक है? हाँ, लेकिन यू नो जहाँ तक देखिए, जहाँ तक मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस ये कहता है, ठीक है, कि देखिए आई हैव ट्रेवल्ड इनटू डिफरेंट कंट्रीज टिल नाउ, 16 मोर देन 16 कंट्रीज ऑनेस्टली व्हेन आई वाज वर्किंग विद बोइंग एंड एप्पल, राइट? तो जहाँ जहाँ भी मैंने ये चीज़ों को ट्राई किया तो मुझे वो टेस्ट आज तक नहीं मिल पाया, राइट? और मुझे लगता है कि दिस इज अ डिफरेंट टेस्ट दैट व्हाट आई एम इंट्रोड्यूसिंग इनटू द मार्केट, राइट? एंड इवन दिस वुड बी द फर्स्ट टाइम दैट एक वेंचर कैपिटल कंपनी, एक बैंकिंग कंपनी एक फूड सेक्टर में जा रही है। दिस इज ऑल्सो अ न्यू चैलेंज फॉर अस, right? So of course we have good people in the company, and we have good chef and all, right? So probably this is going to be huge for us, right? अगर अच्छा लगेगा then we'll work on franchisee model in the country, right? But first outlay we're looking to run from Delhi. तरुण जी, ये तो रही बहुत सारी बातें आपकी लोन कॉन्सेप्ट को लेकर, रेस्टोरेंट कॉन्सेप्ट को लेकर। अब कहीं ना कहीं लास्ट में एक सवाल करना चाहता हूँ मैं आपसे, जो लोग भी जानना चाहते हैं। जी जी बताइए। इस उम्र के अंदर इतना बड़ा एक एम्पायर खड़ा कर देना, या आपको अवार्डिंग वगैरह मिलती रहती है, लोग अप्रिशिएट करते हैं आपको, जी जी, तो उन लोगों के लिए क्या मोटिवेशन, तो आप हो ही, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो नया स्टार्टअप लॉन्च करते हैं या सोच रहे हैं उस बारे में, डर जाते हैं कि नहीं नहीं कहीं इसमें नुकसान ना हो जाए, तो उनके लिए कोई संदेश आप देना चाहेंगे? यू नो संदेश 2-3 चीज़ें मैं कहना चाहूँगा, यू नो कि देखिए यू नो सिर्फ लिंक्डइन पे CEO लिखने के लिए आप कंपनी स्टार्ट ना करें, ऑनेस्टली, ठीक है? यू नो हमारे देश में क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है फिलहाल कि यू नो कि लाइक अगर आपको स्कूल में एडमिशन नहीं मिला तो पापा आपको स्कूल खोल के दे देंगे, करेक्ट? जॉब नहीं मिली तो कंपनी खोल लो, करेक्ट? ये कॉन्सेप्ट चल रहा है फिलहाल, यू नो। पहली बात तो बिजनेस करने से पहले उस प्रोडक्ट के बारे में जानिए, और जान आप तभी सकते हैं जो उसके साथ, उस प्रोडक्ट के साथ कुछ समय बिताएं, राइट? दैट मीन्स कि आप एक नौकरी करें पहले, राइट? आप जाने उन चीज़ों के बारे में जिसको आप खड़ा करना चाहते हैं, जिसको आप बनाना चाहते हैं, करेक्ट? वरना आपका एम्प्लॉय आपको बेच खाएगा, करेक्ट? सेकेंड इज दैट लाइक यू नो कि हम हमेशा, पता है लोग कहते हैं लाइक यू नो कि सबसे जो बड़ा डर है किसी चीज़ को करने के लिए है, सबसे बड़ा डर है स्टार्ट करने का, यू नो। ऑलवेज रिमेंबर दैट एवरी 100 miles of distance always starts from your first step, राइट? हम उस स्टेप को लेने से डरते हैं, ठीक है? और आजकल की जनरेशन में पता है क्या है, इनफैक्ट आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट आवर जनरेशन ऑल्सो, ठीक है? पता है क्या होता है, कुछ भी करो यार इज्जत खराब हो जाएगी, यार लोग क्या कहेंगे, कौन से लोग, आपने बनाया क्या है जो इज्जत कर, मतलब आपको मोहल्ले के 4 लोग नहीं जानते हैं, है ना, और फेसबुक पे आपके 4000 फ्रेंड्स हैं और घर में बोलचाल बनता है आपकी, राइट? तो आप कौन से इज्जत की बात कर रहे हैं, राइट? पहले बनाइए तो सही, राइट? उसके बाद आप बात करेंगे भाई मेरी इज्जत है, मेरी इज्जत खराब हो जाएगी, राइट? सोशल मीडिया पे 10 रील्स डालकर 10 मिलियन व्यूज से आपकी इज्जत नहीं बढ़ रही है, करेक्ट है ना? हार्डकोर मार्केटिंग और हार्डकोर लाइक यू नो विजिबिलिटी वो होती है, ठीक है? सबसे बड़ा चीज़ होता है लाइक यू नो कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, पीपल आर हैप्पी विद योर सराउंडिंग्स और नॉट विद दैट, राइट? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, और 10 लोग आपसे आपके इर्द गिर्द खुशी नहीं है, राइट? अब खुशी 2 तरीके की होती है, ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यू नीड टू एंटरटेन एवरीवन, नो, बट वट एवर यू आर डूइंग दैट शुड नॉट कॉज पीपल इन अ नेगेटिव वे। दिस इज माई फिलोसफी,
you know. So like you know, start anything, right, without any fear first of all, you know, कि आप you know there is something like टाटा ने रतन टाटा जी ने कहा था like you know कि I don't take any right decisions, I take decisions and then I make it right. और मेरा ये कॉन्सेप्ट है like you know कि don't only plan it. आप प्लान क्यों कर रहे हैं, प्लान तो कीजिए उसको, राइट. लास्ट में क्या होगा, हारेंगे आप, राइट, कोई बात नहीं, फिर आप सीखने तो मिला, फिर आप उसको उठेंगे, फिर सब कुछ करेंगे आप उसको, राइट. मतलब आप घर से निकले ही नहीं, फिर भी आपको डर सता रहा है. तो फियर ऑफ लॉस इज द बिगेस्ट लॉस, व्हाट आई बिलीव, व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस इन माय लाइफ. तो यू नो बहुत सारे जो लोग हैं मोटिवेशनल ज्ञान दे रहे हैं, यू नो, पता है लोग क्या कहते हैं, बताता हूँ. बहुत लोग क्या कहते हैं कि यार पैसा कुछ नहीं होता है, राइट. You know, first of all, be the millionaire and then do the philosophy, right? वो यही बोलते हैं जो या तो अफोर्ड नहीं कर सकते, right, या जिनके पास है नहीं, ठीक है. तो ये फिलॉसफी देने से पहले आप मिलीनियर बन के दिखाइए, तब लोग आपकी बात सुनेंगे, राइट. तो ये सारी चीज़ें बकवास है, ठीक है. मेरा कहना एक ही चीज़ है लेकिन कि बिना सोचे समझे चीज़ों को स्टार्ट करो, उसको सही करो, सही चीज़ें मत करो. सही चीज़ करने के चक्कर में आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है. वेट करते हैं, अच्छा अब कल करूँगा, अब सही हो जाएगा, कब करूँगा, कब करोगे आप. यही वक्त है, सही वक्त है, चीज़ों को कीजिए और रिजल्ट आएगा. तरुण जी, भारत के प्रधानमंत्री से कितने इंस्पायर हैं आप? देखिए क्योंकि वो भी स्टार्टअप की बातें करते हैं. सी अभी देखिए आप फिलहाल पॉलिटिकल मुद्दा लेकर आ रहे हैं. नहीं सर, एक्चुअली जो आपने स्टार्टअप किया वो भी स्टार्टअप को लेकर इंडिया राइजिंग, शाइनिंग इस तरह का नारा देते हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि युवा उनसे कितना प्रेरित है. एज ए आपसे बात कर रहा हूँ मैं. और देखिए बीइंग ऑनेस्ट आपको बताता हूँ, लाइक यू नो कि यू नो हमारे देश को फर्स्ट टाइम एक अच्छा प्रधानमंत्री मिला है. तो कहीं ना कहीं आप भी सहमत ही हैं. क्यों नहीं सहमत हूँ, मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए. लेकिन देखिए मैं डेवलपमेंट के फेवर में हूँ, ठीक है, मैं पॉलिटिकल पार्टीज के फेवर में नहीं हूँ, ठीक है. आई सपोर्ट डेवलपमेंट. आई एम नॉट टेलिंग यू दैट आई एम सपोर्टिंग बीजेपी, कांग्रेस और आप. नो, आई एम नॉट सपोर्टिंग एनी पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज. आई एम सपोर्टिंग ऑल दोज पीपल हु आर इन द फेवर ऑफ डेवलपमेंट, राइट. और जो सत्ता में है, अगर वो डेवलपमेंट हमें दे रही है तो हम आम जनता एज अ बिजनेसमैन हम क्यों नहीं सपोर्ट करें. अगर वो एक कदम चले तो हम क्यों नहीं 5 कदम चलेंगे, right? Of course I'm impressed, right? Of course I'm influenced by the ideology, you know, by the projects whatever they have started, right? This is the first time in last 10 or 12 years, right? जहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि यार हमारी बेटी जन्म होते तो भी पैसा मिलता है, right? हमें स्टार्टअप करेंगे तो भी पैसा मिलेगा हमें, करेक्ट है ना. तो of course I'm influenced, I do support. लेकिन मैं पब्लिकली सपोर्ट करता हूँ, राइट, बट नॉट ऑन द नेम ऑफ मोदी, नॉट ऑन द नेम ऑफ बीजेपी. On the name of development, I do support to the people. तरुण जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दैनिक भास्कर से बात करने के लिए. और आपने इतनी बेहतरीन और रोचक जानकारियां लोगों तक साझा की हैं, और किस तरह से लोग आगे बढ़ सकते हैं, अपना बिजनेस कर सकते हैं, और देश और दुनिया के अंदर आप लोन प्रोवाइड करा रहे हैं. तो मोदी जी को कहीं ना कहीं सपोर्ट करती हुई चीज है, क्योंकि वो भी देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी काम कर रहे हैं. दोस्तों ऐसे ही बने रहिएगा मेरे साथ. मैं ऐसे ही आपको नई नई प्रतिभाओं से मिलाता रहता हूँ. मैं जितेंद्र शर्मा, दैनिक भास्कर के.